अस्सलाम वालेकुम, इकरा हेयर एंड दिस इज़ एन अदर वीकली व्लॉग। सो बात है ये एक रात पहले की। यूजुअली मेरे व्लॉग स्टार्ट होते हैं दिन से, लेकिन ये एक रात पहले की बात है जब मैंने स्टिकी नोट पर ये लिस्ट बनाई थी कि मैं ये चीज़ करूँगी ताकि मेरी कोई चीज़ मिस ना हो। एंड गेस व्हाट, सुबह जब मेरी आँख खुली तब 11 बज रहे थे और सबसे पहली चीज़ जो मिस हुई वो कॉलेज ही था। अफसोस मुझे इस चीज़ का था कि बीच में ही यूएचएस ने अटेंडेंस क्राइटेरिया 75 से 85% कर दिया और मी बीइंग अ लेजी है 75 से 77 पर ही थी और मुझे इसे 85 तक लेके जाने के लिए कॉलेज जाना था और यहाँ मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। सो बिगनिंग विद द नेक्स्ट डे पिंक ट्राउज़र। अगर मैं पकड़ी गई ना इस पिंक ट्राउज़र की वजह से, क्योंकि हमारे कॉलेज में सिर्फ वाइट ट्राउज़र अलाउ है और जिसका वाइट के अलावा होता है और शी इज़ मार्क्ड एब्सेंट फॉर द होल डे। लेकिन अगर आप निकल गए तो ठीक है, अदरवाइज एनेटमी डिपार्टमेंट आपकी सारी फैशन सेंस निकाल देते हैं और कॉलेज जाकर नींद पूरी करना ज़्यादा बेटर है कि आप हॉस्टल रहकर नींद पूरी करो। खैर मोस्ट ऑफ द टाइम पहला लेक्चर ऐसे ही गुजरता है। कॉलेज की तरफ से इवेल्युएशन फॉर्म मिला था कि आप टीचर्स को रेट करें और भाई मैं ऑनेस्टली आती नहीं हूँ, मैंने क्या रेट करना है। लेकिन फन फैक्ट ये है कि समवन एक्चुअली रोट कि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से जो टॉक्सिक माहौल हो जाता है उसको कम किया जाए। प्रेजेंटेशन थी ये, आई डोंट नो, पैसे भी हम दे और प्रेजेंटेशन भी हम दे। इन्होंने लेक्चर्स के बाद रखा हुआ था आर्ट एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज थी जिसके अंदर कैलीग्राफी, फोटोग्राफी और पेंटिंग, लैंडस्केप्स वगैरह थी। अच्छी बात है, बच्चों में पढ़ाई के अलावा और भी टैलेंट होना चाहिए। दिस वाज मेड बाय माय फ्रेंड और ये भी क्लास फेलो ने बनाया था। इन दोनों को अवार्ड मिला था और बाकी कैलीग्राफीज थी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी थी और ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी मेरी एक फेलो ने बनाया था, शी ऑल्सो वन। और इसके अलावा बहुत सी दूसरी रैंडम आर्ट की कलेक्शंस थी। एक टाइम पे मुझे भी आर्ट का, कैलीग्राफी का शौक हुआ था लेकिन इट डिडंट गो वेल। खैर शौक बदल लिया और आई लव फोटोग्राफी। पहले भी था पसंद लेकिन यहाँ लाहौर में आकर और अच्छा मौका मिला टाइम गुजारने के लिए, ये यूट्यूब स्टार्ट की। टाइम गुजारने से ज़्यादा अपनी बेटरमेंट के लिए कहूँगी। सो इट वॉज अ मेडिसिन वार्ड और हॉस्पिटल जाकर ख्वार होना भी एक कॉमन चीज़ है। मेडिसिन वार्ड का लास्ट डे था ये और मैम ने सही पकड़ के पढ़ाया था लास्ट डे, लेकिन काम पहले दिन वाला ही था कि हिस्ट्री कैसे लेनी है पेशेंट की। एंड द पेशेंट वी मेट वाज नमोनिया का पेशेंट था। बाज़-औक़ात जब हम वार्ड में चल रहे होते हैं तो कुछ पेशेंट्स आपको बुलाकर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बता दें या फिर ये मेडिकेशन कैसे लेनी है, मेरी ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो मुझे और रिकमेंड कर दें, कब डिस्चार्ज होंगे। और आपकी शो तब निकल जाती है जब आप कहते हो सॉरी मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। और लेकिन वो वाइट कोट दे के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इस चीज़ का प्राउड होता है। फिर नमोनिया का मुझे कुछ नहीं पता, हॉस्टल जाकर सर्च करूँगी एंड देन आई विल टेल। यहाँ पर सिर्फ उस पेशेंट से हिस्ट्री ली थी और ऑब्जर्व किया था कि उनको इन पर्सन क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं। नमोनिया, सो बेसिकली नमोनिया में ये होता है कि आपके लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, उसके अंदर कोई फ्लूइड या फिर पस एक्यूमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मसला होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कॉमन चेस्ट पेन, शोल्डर के बैक पर पेन होती है, सोर थ्रोट हो सकता है, आपके गले में भी दर्द होती है। ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके बाद हॉस्टल का ट्रिप जा रहा था एम्पोरियम और एम्पोरियम में जाकर आज हमने जिस जगह को एक्सप्लोर करना था वो थी फन फैक्ट्री। फन फैक्ट्री में ये हाउस ऑफ इल्यूजन्स जिसके लिए हम लोगों ने एक कार्ड बनवाया था और ये जगह बेसिकली एक इल्यूजन ही है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ मिरर्स लगे हुए हैं और आप जहाँ पर भी देखो आपको अपना आप नज़र आता है। बाज़ों का तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि विच वन इज़ रियल, इवन कि आपको अपना आप भी अनरियल महसूस होता है कि मैं यहाँ पर हूँ या मैं सामने खड़ा हूँ। इट वॉज अ वेरी एस्थेटिक प्लेस और मुझे लगता है कि ये प्लेस वर्थ ट्राई थी। दैट वॉज ऑल फॉर द डे। ये एक वीकली व्लॉग है सो थोड़े इवेंट्स ऊपर नीचे हैं मतलब रैंडमली, लेकिन उनको मैंने एक तरतीब के अंदर सेट किया हुआ है। आई मेड दिस कोल्ड कॉफ़ी। वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज़ इज़ के बाहर जाकर कॉलेज के सामने जो एक एले बनी हुई है उसमें वॉक करना और आई टेक माई डायरी ताकि उसके अंदर कुछ लिख सकूँ। आई लव राइटिंग बेसिकली। आई थिंक आई एम वे बेटर एट राइटिंग माई emotions or feelings rather than expressing them in person verbally. Here I went in, I did some research on the following topic कि
आप सारा साल रमज़ान के अलावा और किन किन डेज़ पर रोज़ा रखते हो? रमज़ान तो चलो एक फ़र्ज़ हो गया ना, इसके अलावा और कौन सी अयाम हैं कि जहाँ पर रोज़ा रखने की फ़जीलत है? मतलब दे आर नॉट नेसेसरी लेकिन दे हैव अ वेरी हाई रिवॉर्ड। सो आई फाउंड दिस रिसर्च वर्क ऑन अ वेबसाइट और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ था। आई मस्ट अप्रिशिएट द राइटर। ये रिसर्च वर्क मैंने भी किया था और ये सही मुस्लिम से लिया गया है, सो यू कैन ऑल्सो सर्च देयर। रोज़े का ही एक चैप्टर होगा। और खैर रोज़ा किस एज ग्रुप के ऊपर लागू होता है, इसके रूल्स और रेगुलेशंस, ये तो एक सेपरेट टॉपिक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला है शवाल के 6 रोज़े। शवाल रमज़ान के बाद ही आता है और इसके 6 रोज़े आपको दरमियान में दैट इज़ 13, 14 और 15 अयामल बैद में। अयामल बैद होता है जब मून अपने फुल ब्राइटनेस के अंदर होता है। और इसके अलावा आप मंडेज़ या थर्सडेज़ को रख सकते हो। फिर फ्राइडे आ जाता है, लेकिन फ्राइडे के बारे में है कि आपने अकेले फ्राइडे को नहीं रखना। फ्राइडे से एक दिन पहले इधर थर्सडे या एक दिन बाद सैटरडे को आप मिला कर रखोगे। और मंथ के अंदर 3 डेज़ आप लाजमी रखो, वही 3 अयामल बैद 13, 14 एंड 15 ऑफ द इस्लामिक मंथ। देन योम अशूरा 10th ऑफ द मुहर्रम और योम अरफा 9th ऑफ द जिलहज, इन दिनों में आप रख सकते हो। और शबान के मंथ के मोस्ट लाइकली आप अगर अयामल बहज़ में रखो तो ज़्यादा रिवॉर्ड है, बल्कि उसी में ही रखना ज़्यादा बेहतर है। और शबान के रोज़े रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं। दैन इज़ अल तशरीक, यानी आप ईद के दिनों में और 3 दिन जिलहज के 11th, 12th एंड 13th, इन डेज़ में आप रोज़ा नहीं रख सकते। नेक्स्ट वी टुक द आउट पास और आज का प्लान था बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर डिग्री शो था और डिफरेंट कैटेगरीज की एग्जीबिशन लगी हुई थी। अगर मैं भी मेडिकल कॉलेज में ना आई होती तो आई गेस मेरा भी इंटरेस्ट कहीं आर्ट के अंदर, आर्ट के किसी फील्ड के अंदर होता। और लेकिन वैसे बहुत कम चांसेस थे कि मैं आर्ट में जाती, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान अपने शौक किसी भी फील्ड में हो तो पूरे कर सकते हैं। जैसे आई लव सिनेमेटोग्राफी, सो आई मेक क्लिप्स एंड अपलोड ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब। और सेकेंडली एक और रीज़न वो ये थी कि आई वॉज वेरी शाय, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कॉल पर भी बात कर सकूं। लेकिन देयर वॉज एन इंसिडेंस, लाइक मैं फर्स्ट ईयर में थी और 150 स्टूडेंट्स की क्लास थी। एम्ब्रियो की टीचर थी और उन्होंने एक स्लाइड लगाई थी और कहा था कि हु इज़ विलिंग टू डिस्क्राइब दिस स्लाइड। और उस 150 की क्लास में मैंने हाथ खड़ा किया था कि आई विल, और मैंने जाकर उसको जितना मुझे आता था ना मैंने उसको समझाया पूरी क्लास के सामने। और जब मैं वापस आई एट द एंड शी ओनली सेड कि इसको तो मैं 5 में से 1 नंबर भी ना दूं। किसी के कॉन्फिडेंस को इस तरह शैटर नहीं कर सकते। और अगर आप इस लेवल पे हो ना, एक टीचर जैसा माइंड होना चाहिए कि आपको किस तरह से डील करना है स्टूडेंट्स के साथ, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत था एक टीचर के पार्ट पर। लेकिन मैं अपने बारे में ये भी कह सकती हूँ कि आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन मैंने ये BNU में ये चीज़ बहुत देखी कि पीपल आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दे नो हाउ टू टॉक एंड हाउ टू रिस्पेक्ट इवन अ स्ट्रेंजर जिसके साथ आपका कोई लिंक भी नहीं है। उनको पता था कि आपने अपने फेलोज़ को या फिर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट कैसे करना है। इवन आई सॉ सम पीपल और सम फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स अपने जिन्होंने लगाया हुआ था एग्जीबिशन, उनके लिए बुकें लेकर आए हुए थे। और आई थिंक ये आपके रिलेटिव्स के या फ्रेंड्स के पार्ट पर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप अपनी केयर को शो करो। इसके अलावा मुझे एक और तनकीद भी करनी है कि BNU में सम पीपल थिंक कि लाइक शॉर्ट ड्रेसिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्निटी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक अप्रोप्रिएट ड्रेस कोड के अंदर भी मॉडर्न खुद को शो करवा सकते हो। और लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर बर्गर थे, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि वहाँ पर कैसा माहौल हो सकता है। और वेपिंग और सिगरेट्स बहुत कॉमनली दिख रहे थे, जो कि एक और एक नेगेटिव थिंग मुझे लगी। लेकिन खैर ये चीज़ें कॉमन है और आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सम कॉलेज के जहाँ पर आपने अगर वाइट शलवार या काली पैंट नहीं पहनी तो भाई आप 5 या 6 दिनों के लिए एब्सेंट हो या पूरी वीक के लिए एब्सेंट हो। लेकिन ये भी है कि BNU का और बाकी कॉलेजेस का क्या ही मुकाबला। लेकिन मैं हाँ एक चीज़ ये कहूँगी कि आप NCA है, वो भी आर्ट का ही एक कॉलेज है, लेकिन वहाँ पर हर बंदे को देख के ऐसे लगते हैं ही और जी नशई या फिर ड्रंक। लेकिन खैर वहाँ भी बहुत क्रिएटिव आर्ट, जैसे ये एक रूम था, इसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई थी जो मर चुके हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट आइडिया। इसके अलावा और भी बहुत से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल,
एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कॉस्मोस से रिलेटेड, रिफ्लेक्शंस और भी बहुत से कैटेगरीज की आर्ट थी, लेकिन रियल लाइफ में देखने में और वीडियो में देखने में बहुत फ़र्क है। आई थिंक कि ये टूर वर्थ विजिट था। इसके अलावा और वहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग डिस्प्ले हुई थी, लेकिन मुझे वैसे आज तक समझ नहीं आया कि ये लोग क्या सोच कर डिस्प्ले करते हैं। इवन कि मैंने पिफिट की भी देखी है, ड्रेसिंग सेंस मॉडल्स की जो भी होती है, इनको शायद कोई कोड दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये किस बेस के ऊपर ऐसी डिस्प्ले करते हैं। मैं ऐसे बगैर कुछ जाने नहीं कह सकती। मैं रियल लाइफ के अंदर ऐसे पहनूँ नियॉन जैकेट, बेल्ट एट नेक और नेट स्टॉकिंग, आई वुड बी रियली एम्बेरस्ड, सॉरी, लेकिन आई वुड बी रियली रियली एम्बेरस्ड टू वेयर दैट इन पब्लिक प्लेस, और अकेले में भी। लाइक व्हाट द हेल वर यू थिंकिंग ब्रो, ये बनाते वक्त क्या ख्याल आया था। खैर, ये होलोग्राम था और ये बहुत प्यारा लग रहा था, और इसके अलावा हेरिटेज के खेस और ये लैम्प्स भी दिखाए गए थे जो इन्होंने खुद बनाए थे। दैट थिंग वाज रेफरिंग टू माय फ्रेंड। वेल, इट वाज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस। इसके बाद हम केक्स एंड बेक्स के नियर बाय बेकरी है हॉस्टल से, वहाँ से कुछ खाने का सामान लेना था, और ये स्लश आई वुड रेट 6 आउट ऑफ 10, बहुत ज़्यादा मीठे थे। इसके बाद शाम हो रही थी, सो वी वेंट बैक टू हॉस्टल। दैट वाज ऑल इन द वीकली व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।